Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is सुमन कुमार. आज हम लोग कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन लिए थे. उसमें हम लोग देखे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिजिकल एप्लीकेशन क्या है, कि कहाँ कहाँ मेनली वो सब यूज होते हैं. हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट एक क्लास में, और एक एग्जांपल ये थी कि एक पेपर में एक डॉट है तो उस डॉट का एग्जैक्ट लोकेशन या फिर कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा. ये हुआ था कोऑर्डिनेट. अब जो आज का टॉपिक है हम लोग कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में, बेसिकली नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज ये हमारा एक नंबर लाइन है. एज वी नो कि ये हमारा ओरिजिन है, एंड ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड है दिस वन, ये हमारा पॉजिटिव नंबर डिनोट करता है, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड दिस वन दैट इज नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव नंबर को डिनोट करता है. तो सपोज ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, and similarly -1 -2 -3 -4 and so on. तो इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 1 से 2 के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है. इन सिमिलर वे 2 से 3 और 3 से 4, इन दोनों में भी जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है. तो अगर हमें बोला जाएगा ओरिजिन से 4 यूनिट पे जाने के लिए, तो हम लोग किस पॉइंट को डिनोट करेंगे? ये नंबर 4 को, ये ओके, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमारा ये फिक्स्ड है, दैट इज 1 यूनिट. अब एक मैथमेटिशियन डिकार्ट, उन्होंने क्या किया कि 2 लाइन लिया है ना, और उन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर क्रॉस कर दिया एक दूसरे पे, तो इस टाइप का बना. ओके. इन दिस वे. तो अब ना जो भी हम लोग डिनोट करेंगे, अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो इसी लाइन पे डिनोट करेंगे. तो लेट अस सी ये लाइन कैसे फॉर्म होगा. नाउ 2 लाइन लो, पहला हॉरिजेंटली रखो, इसका नाम देते हैं x डैश एंड x, एंड एक अनदर लाइन लो जिसको हम लोग वर्टिकली रखते हैं, और इसका नाम दो y एंड y डैश. जैसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे ओरिजिन को, वैसे ही इन दोनों लाइन में ओरिजिन को रिप्रेजेंट करो. एंड ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर को लिख दो 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3. ये हॉरिजेंटल का हुआ. सिमिलरली वर्टिकल में भी यही करो. तो ये रहा हमारा ओरिजिन, फिर 1 2 3 4 ये पॉजिटिव, एंड नेगेटिव में -1 -2 -3. नाउ अब क्या करो, ये हॉरिजेंटल लाइन एंड ये वर्टिकल लाइन, इन दोनों को एक दूसरे से क्रॉस करो इन सच अ वे कि ये हम क्रॉस करे 0 से. तो अगर 0 से क्रॉस करेगा तो हमारा जो लाइन होगा इन दिस वे.
इस तरह से हमारा लाइन आएगा। तो ये अगर हमारा 0 है तो ये 1 2 3 4, देखो ये हमारा है हॉरिजेंटल लाइन दैट इज एक्स डैश एंड एक्स, एंड ये रहा हमारा वर्टिकल लाइन दैट इज वाई वाई एंड वाई डैश। अब 0 से नेगेटिव लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर हॉरिजेंटल में जाएंगे तो ये रहा हमारा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली वाई एक्सिस में देखें तो ये हमारा 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, इन दोनों लाइन को ऐसे क्रॉस किए कि ये 0 पे एक दूसरे पे क्रॉस करें। ओके, तो ये जो पॉइंट होता है ना, जो जहां पे क्रॉस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ये रहा हमारा ओरिजिन। जैसे कि एक लाइन जो नंबर लाइन में लिए थे, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इन सिमिलर वे अगर दो लाइन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, तो ये रहा हमारा ओरिजिन। अब ओरिजिन के राइट हैंड साइड यानी ओ एक्स है ना, एंड ओ आई, ये हुआ हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हमारा हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन। और किसका हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन? ऑफ एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल वाले को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड जो वर्टिकल है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ किसका? एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का। नाउ अगर हम पॉइंट ले ओ एंड एक्स डैश एंड ओ एंड वाई डैश, तो ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि देख सकते हैं कि इनमें हमारा नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव डायरेक्शन। और नेगेटिव डायरेक्शन किसका हुआ? एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का। ओके, तो ये रहा हमारा ओरिजिन, जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन के अलोंग यानी एक्स की तरफ और वाई की तरफ ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, एंड ओरिजिन के एक्स डैश या फिर वाई डैश मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हुआ। नाउ एज वी कैन सी कि जो हमारा दो लाइन क्रॉस करके बना फिगर ऐसे, तो ये रहा हमारा ओरिजिन, ये x, ये y, ये x डैश एंड y डैश। तो जो ये सब आया है ना, ये चार क्वाड्रेंट, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का नेमिंग हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं। ओके, एंटी क्लॉकवाइज कहां से? ओ एक्स से। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किस डायरेक्शन में लिए हैं? एंटी क्लॉकवाइज।
और ऐसे ही लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में ही। तो ये जो है हमारा x और y, ये पूरे को हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ओके, क्योंकि इसमें दो एक्सिस है, पहला x एक्सिस एंड दूसरा y एक्सिस। z एक्सिस भी मिलेगा लेकिन अभी नहीं, वो हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे। सो बेसिकली अभी जो हमारा फोकस रहेगा मेनली एक्स वाई प्लेन पे ही रहेगा। ओके, नाउ सपोज हमारा एक्स वाई एक्सिस या एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है ना, उसमें हमें एक पॉइंट P फाइंड करना है कि उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना। तो देखो, अब पहले नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4, फिर इधर पॉजिटिव y एक्सिस है, 1 2 3 4, एंड ये नेगेटिव y एक्सिस, -1 -2 -3 एंड -4। नाउ एक पॉइंट है हमारा यहाँ, ये पॉइंट P है। ओके, तो इस पॉइंट P का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना कितना है, देखो ये जो हमारा डिस्टेंस यूनिट दिया हुआ है एक्स और वाई एक्सिस में, वो सेम है, दैट इज 1 यूनिट, है ना। अब इस पॉइंट P का फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में। तो अगर एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सपोज इस पॉइंट पे आया दैट इज M, एंड वाई एक्सिस पे ड्रॉ किए एंड इस पॉइंट पे आया दैट इज N। ओके, अब हमें डिस्टेंस तो मिल जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। तो देखो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 4 यूनिट, एंड O से M का डिस्टेंस कितना है, OM का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट, एंड ON का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। ओके, तो पॉइंट P है हमारा OM दैट इज 4 यूनिट्स एंड ON दैट इज 3 यूनिट, है ना। पर ये हम जनरल फॉर्म में लिखे हैं, पर अगर हमें कोऑर्डिनेट में लिखना है एक्स एंड वाई एक्सिस में, तो कैसे लिखेंगे, देखो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एवेस्का बोलते हैं, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जब भी अगर कोऑर्डिनेट लिखने का बारी आए ना, तो पहले हम लोग एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कॉमा, देन वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एंड फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो अगर इस पॉइंट P का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो x का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, दैट इज 4 यूनिट, एंड y का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 3 यूनिट। ओके, तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पहले हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे, एंड देन फिर उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे कितना यूनिट है, एंड देन फिर लिखेंगे इस फॉर्म में, एक्स वाई फॉर्म में। ओके, नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल so that you can understand these things clearly. So ये रहा। अब देखो
यहाँ पॉइंट एम, बी, एस एंड एल ये सब दिया हुआ है। अब ये सब का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो देखो ये रहा एम, है ना। तो एक्स से डिस्टेंस देखें ओरिजिन से, तो ये लेफ्ट में है, तो ये रहा हमारा डिस्टेंस दैट इज -3। एंड y का अगर डिस्टेंस देखें ओरिजिन से तो ये रहा दैट इज 4। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट दैट इज -3 एंड देन y कोऑर्डिनेट दैट इज 4। तो जो m का कोऑर्डिनेट हो गया दैट इज -3 एंड 4। नाउ अब पॉइंट b का हमें फाइंड करना है। पॉइंट b का, तो देखो ओरिजिन से x एक्सिस में जो x का जहां परपेंडिकुलर पॉइंट आया है उसका डिस्टेंस क्या आ रहा है? 4। एंड जो ओरिजिन से y एक्सिस पे जो डिस्टेंस आ रहा है जहां पे परपेंडिकुलर हुआ है वो है 3 यूनिट। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं? x कोऑर्डिनेट दैट इज अब का, तो इसको x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा? 4 एंड y कितना हो जाएगा हमारा? 3। तो ये रहा b का कोऑर्डिनेट दैट इज 4 एंड 3। नाउ पॉइंट s का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। पॉइंट s, तो ये रहा पॉइंट s। नाउ ओरिजिन से परपेंडिकुलर जहां पे गिरा है उसका डिस्टेंस क्या है? दैट इज 3 यूनिट, है ना। एंड इसके y एक्सिस पे कहाँ है? दैट इज -4 यूनिट। ओके, तो पॉइंट s का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज 3, पहले x एक्सिस लिखना है एंड देन फिर y का कोऑर्डिनेट दैट इज -4। तो जो s का कोऑर्डिनेट है हमारा 3 एंड -4। नाउ एक पॉइंट बचा है दैट इज l। तो L का अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे, तो पॉइंट जो है x एक्सिस पे दैट इज 5 यूनिट, ये 5 यूनिट है, -5 यूनिट। एंड जो y एक्सिस पे है वो है -4 यूनिट। तो पॉइंट L का जो कोऑर्डिनेट है पहले x एक्सिस लिखना है -5 एंड देन y एक्सिस दैट इज -4। तो जो L का कोऑर्डिनेट है हमारा दैट इज -5 एंड -4। ओके, तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोऑर्डिनेट लिखो तो हम पहले x एक्सिस एंड देन y एक्सिस। अब ये मत देखना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव एक्सिस है। ओके, तो पहले हमेशा x एक्सिस एंड देन फिर y एक्सिस को लिखना है। नाउ अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि आंसर करना है हमें कुछ क्वेश्चन का। तो पहला दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पोजीशन पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो ये रहा हमारा x एंड y प्लेन, है ना, ये
वाई एक्सिस हो गया हमारा एंड ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये रहा हमारा ओरिजिन। तो हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ओके, तो ये रहा पहला का आंसर। नाउ दूसरा दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइन्स। तो ये जो पार्ट्स बने हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स, है ना? क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। एंड जो इसका नेमिंग होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वन पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट हुआ। ओके, तो ये रहा दूसरा का आंसर। नाउ जो तीसरा है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ये रहा हमारा ओरिजिन, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो ये रहा, देखो इसमें हमें एक एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इन पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना? तो लेट अस सी, पहला फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब देखो बी कहाँ है? ये रहा हमारा बी, है ना? अब इस बी को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे करेंगे। तो ये रहा। अब ओरिजिन से एक्स की तरफ जहां पे परपेंडिकुलर गिरा है जिस पॉइंट पे, उसका डिस्टेंस क्या है? -5। ओके, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? -5। एंड वाई का जो डिस्टेंस है जहां पे परपेंडिकुलर गिरा है दैट इज 2। तो बी का जो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा दैट इज, पहले एक्स एक्सिस लिखना है तो ये -5 एंड देन वाई एक्सिस दैट इज 2। तो ये रहा बी का कोऑर्डिनेट दैट इज -5 एंड 2। नाउ नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो ये रहा हमारा सी पॉइंट। तो सी पॉइंट से अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ये पॉइंट नंबर 5 पे आ रहा है एंड वाई एक्सिस पे -5 पे। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट एंड ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो गया इन वाई एक्सिस दैट इज -5 यूनिट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 5, पहले एक्स एक्सिस लिखना है एंड देन फिर वाई एक्सिस दैट इज -5। तो सी का जो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा दैट इज 5 एंड -5। नाउ जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कोऑर्डिनेट्स को, है ना? सी का पॉइंट कितना था? 5 एंड -5। नाउ इसमें क्या पॉइंट को आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स क्या दिया? कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। तो एक्स एक्सिस में -3 ये रहा, है ना? एंड वाई एक्सिस में -5। ओके, तो ये रहा हमारा, है ना? हाँ, तो एक्स एक्सिस कितना है? दैट इज 3 -3 यूनिट एंड वाई एक्सिस क्या है? दैट इज -5 यूनिट। तो ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ई, है ना? पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3 एंड -5।
नाउ अब फिर से पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 एंड -4, तो ये रहा 2 एंड -4, ये रहा। ओके, तो ये हुआ पॉइंट हमारा G। नाउ अब इसका निकालना है पॉइंट D का। लेट मी रब दीज थिंग्स। देखो, अब इसका होता है हमारा x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट हमारा क्या डिनोट करता है? अब इसका, या फिर हम बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट ही हमारा अब इसका है। तो हमें पॉइंट डी कहाँ है? ये रहा। तो ऑरिजिन से x एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस है दैट इज 6। तो यही हमारा हुआ एबेस्का ऑफ पॉइंट डी। ओके, अगर हमको पॉइंट डी का ऑर्डिनेट फाइंड करना हो, है ना, ऑर्डिनेट होता है हमारा y कोऑर्डिनेट पॉइंट डी का, तो ऑरिजिन से y एक्सिस पे जहां परपेंडिकुलर गिरा है उसका डिस्टेंस क्या है? दैट इज 2। तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2। तो हम बोल सकते हैं जो कोऑर्डिनेट होगा ऑफ पॉइंट डी दैट इज 6 एंड 2। नाउ अब फाइंड क्या करना हमें? द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। पॉइंट H कहाँ है? ये रहा हमारा पॉइंट H। हमें ऑर्डिनेट फाइंड करना है दैट इज y कोऑर्डिनेट। तो ये रहा हमारा y कोऑर्डिनेट, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर अगर देखें y एक्सिस पे तो -3 पे पॉइंट हो रहा है ना। तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है? -3। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H क्या है? -3। ओके, तो ये रहा। नाउ अब हमें फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो, इसमें अगर देखें तो x एक्सिस यहाँ है ही नहीं, और जो पॉइंट है बस y एक्सिस पे दिया हुआ है। तो x एक्सिस को हम लोग लिखेंगे 0 एंड फिर y एक्सिस क्या हमारा 5। ऑरिजिन से पॉइंट L का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। तो ये रहा हमारा 5। देखो, अगर ऐसा अगर पॉइंट दे बस मतलब कि एक एक्सिस में, तो उस टाइम हम बस उस एक्सिस का पॉइंट नहीं लिखेंगे दैट इज 5। हमें पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना होगा x एक्सिस एंड y एक्सिस में, है ना। तो x हमारा यहाँ क्या है? 0 और y क्या है हमारा? 5। ओके, तो ये रहा हमारा L का कोऑर्डिनेट। इन सिमिलर वे हमें फाइंड करना है पॉइंट M। ये रहा हमारा पॉइंट M। रुको, कुछ रब करने दो। तो ये रहा हमारा पॉइंट M। अब देखो, ये पॉइंट M लाई कर रहा है हमारा नेगेटिव x एक्सिस में, है ना, पर y एक्सिस में इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो y क्या हो जाएगा हमारा? 0। पर x में कितना डिस्टेंस है ऑरिजिन से? दैट इज -3। तो m का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 एंड 0। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को शेयर करो एज मच एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।